Hello everyone, my name is Vijay Soni and I welcome you all to my channel Vijay's Classes. So the last chapter that I started with was the tenses. मैंने आपको इंग्लिश जो पढ़ाना शुरू किया था वो मैंने टेंसेस ही सबसे पहला टॉपिक लिया था एंड इन माय फर्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन्ड टू यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑल द टेंसेस एंड देयर रिलेशन टू द एडवर्ब्स. क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो और बिफोर एक्सप्लेनिंग एनीथिंग टू यू, कुछ भी शुरू करने से पहले मैंने आपको जो सबसे ईजी वे जो बताया था टेंसेस का, वो ये बताया था कि आप अगर वर्ब की जो फॉर्म्स हैं जो आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, वर्ब फर्स्ट, देन वर्ब सेकेंड, देन वर्ब थर्ड एंड वर्ब फोर्थ, राइट? It means present form of verb, past form of verb, then past participle form of verb and present participle form of verb. These form of verbs only are responsible to make all the 12 tenses. वहाँ पर मैंने आपसे टाइम और मोड्स की बात भी की थी कि टेंसेस क्या है. टेंसेस टेंस इज द रिप्रेजेंटेशन. टेंस इज द रिप्रेजेंटेशन यानी टेंस जो है वो प्रेजेंटेशन है, वो अभिव्यक्ति है किस चीज की? टाइम एंड मोड ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन. किसी एक्शन के टाइम और मोड, उन दोनों चीजों को हम जब बताते हैं दैट इज टेंस, राइट? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, लास्ट तक मैंने अभी इंडेफिनेट वीडियोस को लेकर, इंडेफिनेट टेंसेस को लेकर वीडियोस डाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट. स्टूडेंट्स के काफी अच्छे रेस्पॉन्सेज भी आए हैं. सो नाउ आई एम कंटिन्यूइंग द प्रोसेस कि हम आज कॉन्टिन्यूस टेंसेस, देखिए मैंने कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लिया है कोई यहाँ पर कि मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिया है, मैंने सीधे कॉन्टिन्यूस टेंसेस लिए हैं. क्योंकि मैं आपको जो टेंसेस सिखा रहा हूँ वो किस बेस पे सिखा रहा हूँ? मैं आपको टाइम एंड मोड के बेस पे सिखा रहा हूँ, जो सबसे ईजी वे है. तो देखिए इसीलिए मैंने केवल यहाँ पर कॉन्टिन्यूस मोड लिया है. देखिए कॉन्टिन्यूस मोड का सीधे सीधे क्या मतलब है कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आपके पास, जिसे आप वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी के नाम से जानते हैं, जिसका एक्चुअली नेम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. विच वन? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. एक्चुअली दैट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. दैट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. ये अपने आप में कंप्लीट एक्शन नहीं होती. दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ये या तो नाउन का काम करती है या एडजेक्टिव या एडवर्ब का, अपने दम पर. In by itself it works as noun, adjective और adverb. But if you want to use that, क्योंकि continuous mode इसी के अंदर है. Continuity का सेंस अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो वाला मोड इसी के अंदर है. वो सेंस केवल verb first plus ing यानी कि present participle form ही क्रिएट कर सकती है. No other verb can do that. No other form of verb can do that thing, right? So continuous tenses हमें बनाने हैं तो डेफिनेटली हमें verb first plus ing ही यूज करना होगा. बट द थिंग इज दैट कि वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी अपने आप में वो एक्शन नहीं है. तो उसे एक्शन की तरह अगर हमें यूज करना है, हमें किसी एक्शन का कॉन्टिन्यूस फॉर्म दिखाना है, यानी हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस बनाने हैं, तो डेफिनेटली हमें ये ही फॉर्म यूज करनी होगी. अब उसे एक्शन की तरह हम यूज नहीं कर सकते तो फिर ये टेंसेस कैसे बनेंगे? सिंपल, वेरी सिंपल थिंग. जितनी भी हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, उन्हें जब भी हम एक्शन की तरह यूज करना चाहें तो उनके साथ कोई ना कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. तो यहां देखिए इसीलिए मैंने सीधे कॉन्टिन्यूस टेंस लिए थे, क्योंकि अगर मैं अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो पहले तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में ये बात कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. देखो ये वो मोड है एक्शन का when you are talking about now, when you are talking about at present. मैं यहां पर देखिए वही चीज बता रहा हूं आपको कि एडवर्ब्स से कोरिलेट करना, टाइम फेस से कोरिलेट करना. अगर आपने उससे कोरिलेट करना सीख लिया तो दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू लर्न टेंसेस. एंड एट दैट टाइम, after learning tenses through this way, you will feel yourself very much comfortable in speaking, in writing as well as in reading. Okay, so हमने बात की है कॉन्टिन्यूस टेंसेस की, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स हमारे सामने आने वाली हैं. हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की अगर सबसे पहले बात करें तो वहाँ पर मैं एडवर्ब से उसको अगर कोरिलेट करूँ तो जब भी बात करते हैं आप, whenever you talk about now, whenever you talk about at present, whenever you talk about presently, whenever you talk about at the moment, whenever you talk about nowadays or these days, right? At that time you speak in continuous way of present. आप इन सारे टाइम फेसेस की अगर बात कर रहे हैं, आप इन पॉइंटेड टाइम की बात कर रहे हैं कि आप इस समय की बात कर रहे हैं, आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फिलहाल वर्ड आप बोल रहे हैं, यानी कि प्रेजेंटली आप बोल रहे हैं आजकल. इट मीन्स दीज डेज और नाउअडेज, राइट? सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट these time phases, these pointed times, these are called
पॉइंटेड टाइम्स, ठीक है। जब भी आप इस समय की बात कर रहे हैं, जब भी आप फिलहाल की बात कर रहे हैं, जब भी आप आजकल की बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। तो देखिए, टू डू, टू मेक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अ वेरी सिंपल थिंग इज टू डू। एक बहुत ही सिंपल सी चीज हमें करनी है, हमें केवल हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी डिसाइड करनी है। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर आपको बनाना है तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सा वे है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आप बात कर रहे हैं, ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो ओनली वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी कैन डू दैट थिंग, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। और इसके साथ जो एडवर्ब्स आपके शो होते हैं वो कौन से होते हैं, चलिए खैर पहले हम अपना पूरा टेंस से डिस्कस कर लेते हैं। अब बात अगर प्रेजेंट की आ रही है तो यहां पर मैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाऊं कि जिससे मेरा ये नॉन फाइनाइट वर्ब एक कंप्लीट एक्शन बन जाए। वरना बिना हेल्पिंग वर्ब के तो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी कौन कौन से काम कर सकता है, नाउन की तरह। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस सेंटेंस में जो हमारा स्मोकिंग है दैट इज बीइंग यूज्ड एज नाउन, क्योंकि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आ रहा है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इन द सेम वे आप उसे एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। माई फ्रेंड गेव मी अ लाफिंग बुद्धा ऑन माई बर्थडे। अब यहां पर जो आपका लाफिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा, बुद्धा इज अ नाउन और उससे पहले लाफिंग एक आईएनजी फॉर्म आ रही है, वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, हंसता हुआ बुद्धा, राइट। एंड इन द सेम वे इफ यू से व्हेन शी रीच्ड होम, व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो अपने घर पहुंची, शी फाउंड, उसने पाया हर बेबी, अपने बच्चे को, स्लीपिंग, सोते हुए। हियर स्लीपिंग इज मॉडिफाइंग फाउंड, कि उसने अपने बच्चे को किस तरह से पाया, राइट। तो यहां पर वो एडवर्ब की तरह यूज हो गया। अब यहां पर हम बात करें क्योंकि टेंसेस की, तो वंस अगेन द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग कि हमें एक्शन की तरह उसे यूज करने के लिए कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, तो मैं इज आर एम के साथ उसको यूज करूंगा तो मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया, राइट। इसके साथ जो एडवर्ब्स होते हैं, जो इसकी पहचान है, जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइजेस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर ये एडवर्ब्स आपने, ये टाइम फेसेस जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि ये पॉइंटेड टाइम है सारे के सारे, कौन, नाउ, द वेरी फर्स्ट नाउ, एट प्रेजेंट, और यू कैन से प्रेजेंटली, और यू कैन से प्रेजेंटली, यू कैन से at this moment, you can say nowadays, or you say these days. So these are the adverbs which are used in present continuous, और ये present continuous की पहचान है। जहां पर भी आप ये adverbs देखें, जहां पर भी आप ये एडवर्ब्स या ये वाले एडवर्ब फ्रेजेस देखें, तो आप समझ जाइए कि वहां पर आपको कौन सी वर्ब फिल करनी है। वहां पर आपको इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। नाउ सी ऑल दी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सारी स्ट्रक्चर्स आप उसकी प्लीज देख लीजिए एक बार। जैसे कि आप बहुत ज्यादा एक दूसरे से ये बात पूछते हैं, आप बहुत ज्यादा ऐसा कहते हैं, भाई आजकल क्या कर रहा है, और आजकल क्या चल रहा है। सो मेनी टाइम्स यू स्पीक लाइक दिस, राइट। तुम इस समय क्या कर रहे हो, भाई इस समय कर क्या रहा है। Several times you speak this kind of sentences. Several times you speak this kind of sentences, right? Like you can say, what are you doing? What are you doing now? See, now, are, and then ing form. Perfect match. You can say, I am learning computer. I am learning computer now. आपने आंसर दे दिया उस नाउ का। Once again the same thing, am and ing form. Perfect match with now. No issues. आप ऐसा बहुत बार पूछते हैं कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, आजकल तुम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, आजकल कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो. सो सेवरल टाइम्स we ask this question, right? So at that time, how to do that, how to speak those sentences, what adverbs are used in these sentences. At that time you can use nowadays or these days. Whenever you want to ask whatsoever is happening in someone's life in these days, during these days. So how to say that thing? Like you can say, I am teaching in GS public school nowadays, right? Nowadays.
So here you can see nowadays an am plus ing form. Once again the perfect match, right? So this is present continuous. जब sorry, जब भी आप बात करें इस समय की, जब भी आप बात करते हैं फिलहाल की, जब भी आप बात करते हैं आजकल की, so at that time you just have to use subject then is are am, either is or are or am then ing form, right? And which adverbs are used in that? Now, at present, presently, nowadays, these days. इन एडवर्ब्स को देख के, इन टाइम फेसेस को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपको फिल इन द ब्लैंक की एक्सरसाइज दी हुई है, देयर यू हैव टू फिल ईदर इज और आर और एम देन आईएनजी फॉर्म. और इज आर एम का आपके बारे में आप जानते ही होंगे, ये बहुत छोटी सी बात है, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं. एम इज यूज्ड विद आई, is used with singular subjects, and are, that is used with plural subjects. Like I am teaching now, at this time I am teaching my students, इस समय मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, right? I am doing my homework right now, इस समय मैं अपना होमवर्क कर रही हूँ. she is still learning computers, वो अभी भी कंप्यूटर सीख रही है. still, देखिए ये जो मैंने still adverb बोला, that is used either in present continuous और इन प्रेजेंट परफेक्ट. जब प्रेजेंट परफेक्ट हम करेंगे एट दैट टाइम आई विल शो यू द सेम थिंग. जो स्टिल वर्ड है उसका यूज, जो स्टिल एडवर्ब है उसका यूज आप या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही ऐसा बोल पाते हैं वो अभी भी इंग्लिश सीख रही है, वो अभी भी डांस सीख रही है, वो अभी भी कंप्यूटर सीख रही है, वो अभी भी खाना बना रही है. शी इज स्टिल कुकिंग, she is still cooking. So in that way you can say she is still cooking, she is still learning English, my brother is still working in the same company, मेरा भाई अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा है. So in this way you can make present continuous sentences of present continuous and you can ask the questions, right? Take all these things in your mind कि जब भी आप आज के बारे में बात कर रहे हैं, फिलहाल के बारे में बात कर रहे हैं, आजकल के बारे में बात कर रहे हैं, whenever you are talking about now, you are talking about at the moment, you are talking about at present, presently, nowadays or these days, that is what? That is present continuous. What are you doing these days? And you can give the answer in the same face. You can say I am learning English nowadays. Right? I am working in a multinational company nowadays. I am working. Right? So I के साथ मैंने am plus ing फॉर्म कर दिया है. My brother is working in a private company. My brother is not working with any company. He is actually self-employed. He is running his own institution. He is running. He के साथ मैंने is running बोल दिया, यानी कि is plus ing form. So that is all about present continuous. I'll be back to you once again with past continuous and then after that with future continuous. Okay, टाटा, बाय बाय. इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और ध्यान से देखने के बाद, आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखी होगी, I know, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो इस बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और कहां पे जाकर ऑल नोटिफिकेशन पे, सो दैट एवरी नोटिफिकेशन कैन रीच टू यू एंड आई डू नॉट फील कंपेल्ड टू सेंड यू लिंक्स अगेन एंड अगेन. राइट? टाटा, बाय बाय.